अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूवर्स, सिंपल कुर्ती की इंतहाई आसान कटिंग आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए आपने सिर्फ एक ही मेथड करना है कि जो भी आपकी कुर्ती की लेंथ है उसको पहले मेजर कर लें और इस तरह उसे बिछा दें फ्रंट और बैक पीस को ओवरलैप करके। ये देखिए, ये 4 फोल्ड हैं दोनों, बैक और फ्रंट। कटिंग का सिंपल तरीका है, आपने सीधा यहाँ पर जो है वो इंची टेप लेना है और उसको सीधा रखना है। ऊपर से शोल्डर से आपने यहाँ पहले 8.5 इंच पे निशान लगाना है, फिर 14.5 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद आप यहाँ पे 21 पे निशान लगा दें। तो ये निशानात लगाने के बाद कुर्ती में कुछ भी नहीं बचता, सिंपल कटिंग है। तो ये देखिए, निशानात को हम आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तीनों निशानात को हम गहरा कर लेंगे और इन्हीं तीनों निशानात पर आपको सिंपल कटिंग करनी है। ये तीनों निशानात लगने के बाद अब हमने ऊपर से मेजरमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम जो है वो शोल्डर की मेजरमेंट करेंगे। तो शोल्डर हमारे पास इनका है यहाँ पे 9, तो मैंने 9 इंचेस पे निशान लगा दिया है। नीचे की तरफ डाउन हम जो है वो जो चेस्ट का निशान हमने लगाया था उससे हम मिला देंगे। अब चेस्ट का निशान जो हमने लगाया था वहाँ पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट का नाप यहाँ पर हमारे पास है 11 इंच। तो यहाँ पर 11 इंच पे सिलाई का और 2 इंच एक्स्ट्रा पे कटिंग का निशान लगा दिया। ये हमारे पास है 10.5 इंच। तो यहाँ पर 10.5 इंच पे सिलाई का निशान और 12.5 इंच पे हमने कटिंग का निशान लगा दिया। ये हमारे पास 12 इंच है हिप का निशान। तो 12 पे हिप का निशान सिलाई का लगाया और 14 इंच पे हमने कटिंग का निशान। अब इन निशानात को हम मिलाएंगे इस स्केल की मदद से। अगर आपके पास ये स्केल नहीं भी है तो इतनी तो आपको समझ आ गई होगी कि हमें थोड़ा सा कर्व देकर ही निशान लगाना है, अंदर की तरफ निशान नहीं लगाना है। तो ये दोनों निशानात जो सिलाई और कटिंग के हैं वो हम मिला चुके हैं। अब हम शोल्डर की डीप कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम बाहर की तरफ 1 इंच का जो निशान लगाएंगे उसको हम कर्व देंगे बैक के आर्म होल की कटिंग के लिए। और 1 इंच हम जब अंदर की तरफ निशान लगाएंगे तो इस लाइन को हम इस तरह से हाफ तक मिला लेंगे और फिर इसके बाद इसी पर हम कर्व का निशान इस तरह देंगे फ्रंट के आर्म होल के लिए। ऊपर से हाफ इंच हम इस तरह से कटिंग करेंगे तिरछी। अब ये जो हमारा था 12 इंच का हिप का निशान, तो नीचे भी हमने चूँकि हम सीधी कमीज़ बना रहे हैं तो नीचे भी हम 12 इंच पर ही यानी 12 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब इन निशानात को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर भी हमने एक सिलाई का निशान यानी चाक को मोड़ने का निशान और एक कटिंग का निशान लगा दिया। इन निशानात को लगाने के बाद हम अपनी कटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और शोल्डर पे जो हमने हाफ इंच का डीप कट लगाया था उसकी कटिंग भी अभी ही कर लेते हैं इस तरह से। और नीचे की तरफ हमने कटिंग का जो निशान लगाया है यानी 2 इंच सिलाई से एक्स्ट्रा, उन तमाम निशानात पे हम इस तरह से नीचे तक कटिंग कर लेंगे और बस ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई। अब छोटी मोटी छांट मांट आपने करनी है और यह गले की कटिंग है, अदरवाइज़ आपकी शर्ट की कटिंग हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे जो है आपको गले का नाप बता देते हैं। गला आप जो है वो चौड़ाई में जो है गले को आप 3 इंच से 3.5 इंच तक चौड़ा रख सकते हैं। मैं यहाँ 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ और डीप में मैं यहाँ पे 2 इंच डीप दे रही हूँ। आप यहाँ पे 3 इंच तक डीप दे सकते हैं। पाकिस्तानी गलों में इतना ही डीप दिया जाता है, ज़्यादा गहरे गले अमूमन आम घरों में नहीं पहने जाते। तो यहाँ से जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाया था तो वहाँ पे हमने डीप कटिंग कर दी है फ्रंट आर्म होल की। अब यहाँ पर मैं बैक नेक के लिहाज से कटिंग कर रही हूँ, लेकिन जो फ्रंट नेक है उसकी गहराई भी मैं आपको यहीं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि वो आप कितनी रख सकते हैं या किस तरह कर सकते हैं। तो जो फ्रंट नेक है उसकी डिप्थ हम कोई 7 इंच रखता है और कोई
6 इंच 6 या 7 इंच तक आप रख सकते हैं, जो नॉर्मल गले की गहराई होती है। तो 2 इंच ऑलरेडी डीप हम कट कर चुके हैं और 5 इंच और डीप कट करने के बाद मैंने ये चौकोर सा डब्बा बना दिया। अब आप इसको चाहें तो गोल गला बना लें, चौकोर बना लें, आप चाहें तो ये देखें पान पत्ती वाला गला बना लें, आप चाहें तो वी गला बना लें। लेकिन बहरहाल ये चौकोर डब्बा आपको बनाना है, उसके बाद आप कटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब स्लीव्स की कटिंग आ जाती है, तो यहाँ पर मैं सीधी स्लीव्स की कटिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है आगे से जो हमारी स्लीव्स हैं वो हम चौड़ी ही रखेंगे। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो 22 है और मुझे तैयार 21 चाहिए। इसके बाद ऊपर से मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और आप अपने बाजू के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान लगा लें, जितना भी आपका बाजू है। यहाँ पर जैसे कि शर्ट में मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया था सिलाई से, तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके निशान लगा दिया है। यहाँ से हम 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस निशान को आगे बढ़ा देंगे। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे हम इस तरह एक मद बनाएंगे, इस तरह से कर्व दे के, और इस पे हम कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की जो चौड़ाई है, सॉरी, वो तो मैंने आपको बताई नहीं, तो वो 9 इंचेस है। जैसे कि हमने आर्म होल जो है वहाँ पे 8 इंच लिया था, तो 1 इंच हम यहाँ पर इजाफी लेंगे। यहाँ हमने कटिंग कर दी और बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का सा उसको छांट लेते हैं इस तरह से, और थोड़ी सी हल्की सी यहाँ से गोलाई या कर्व कह सकते हैं वो हम दे देते हैं इस तरह। बस ये हमारी स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। अगर आपने आगे से चौड़ी नहीं रखनी है तो फिर आगे से अपने बाजू के मुताबिक आप 5 इंच या 6 इंच चौड़ी स्लीव्स भी कट कर सकते हैं।